हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाबर आजम को कैप्टनसी से किस तरह एक प्लानिंग के तहत निकाला गया। ये इसकी शुरुआत होती है और इसमें मैं कुछ और आगे क्लिप्स जो जर्नलिस्ट हैं कुछ और लोग हैं उनके शेयर करूंगा। ये मैंने फ्लो शीट बनाई है, इस पर आप गौर करें। ये सिलसिला शुरुआत होता है जब मोहम्मद रिजवान एक बैटिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो बहुत से बोर्ड्स के साथ मुंसलिक है, खाली पाकिस्तानी, उसका वो लोगो पहनने से इनकार करते हैं। उसके बाद बाबर भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वो कहते हैं जी हमने ये लोगो नहीं पहनना। अब जो आपकी क्रिकेट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट है और ज़ाहिर है जो और उसके अलावा जो पैसे वाले लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू आ जाता है। अब उसमें यह है कि जो बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन, इनकी बड़ी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग और उसके अलावा जितनी भी बाबर को दोस्ती यारी के ताने मिलते हैं वो उसका एक बेसिकली कंफर्ट ग्रुप था जो कि परफॉर्म कर रहे थे। और ये पाकिस्तानी टीम, इसके अलावा जिस हमने किसी पुरानी पाकिस्तानी टीम में नहीं देखा, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, बैक स्टैब नहीं कर रहे बल्कि बैक कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप जीत रहे हैं चाहे हार रहे हैं। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, नंबर 1 बने, T20 सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। अब हुआ ये कि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू आया तो बाबर और रिजवान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया कि जी आप प्लेयर्स के साथ ज्यादती मत करें। बोर्ड को और गुस्सा आ गया। अब मीनवाइल जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो बोर्ड ने डिवाइड एंड रूल की कोशिश स्टार्ट कर दी। वो बाबर और रिजवान से तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा 1-2 प्लेयर्स थे जो बाबर और रिजवान को बाईपास करके उन्होंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। और फिर जो भी है, बहरहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो ये टीवी पे भी आया कि बाबर ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात करनी चाहिए, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। फिर आप देखें कि किस कदर गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी ने की कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैचेस होने हैं, उन्होंने एक तरफ कहा जी लोगों को आप सपोर्ट करें, फिर उन्होंने कहा जी ये तो सिर्फ इंजमाम और बाबर की टीम है, मतलब ब्लेम गेम शुरू कर दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब अनफॉर्चुनेटली बाबर की अपनी भी और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तो फिर ये इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था कि बाबर को अब तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से हटाना है। जैसे ही बाबर आया उन्होंने उसको बुला लिया। इन्होंने बाबर को इतना एक कॉर्नर पे धकेल दिया कि उसने इनको कहना ही था कि जी मैं ये भी कैप्टनसी नहीं करूँगा। और इसकी आप सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन केस बाबर कहता ठीक है मैं रेड बॉल कैप्टनसी कर लूँगा बाकी नहीं करूँगा, तो इन्होंने तो शान मसूद का नाम पहले से डिसाइड किया हुआ था। ये तो नहीं हो सकता था कि बाबर ने कहा जी मैं तीनों कैप्टनसी नहीं करूँगा और साथ ही शान मसूद और शाहीन का नाम सामने आ गया। और उस प्लेयर के बारे में मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा, लेकिन इशारतन काफ़ी है कि ऐसा प्लेयर जिसने बाबर और रिजवान को बाईपास करके पीसीबी से राब्ता वर्ल्ड कप के दौरान रखा, वो प्लेयर ऐसा है जिसको कुछ कैप्टनसी से शायद नवाजा भी गया। तो ये बेसिकली बाबर आजम के साथ हुआ है। अब आप ये कुछ क्लिप्स देखिए और उसके बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अब 2 चीज़ें प्रूव होती हैं कि ऑल इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मेक और ब्रेक, वर्ल्ड कप कंपटीशन हो रहा है, रिगार्डलेस कि बाबर ने टीम अपनी पसंद की या नहीं की। वो जो प्रेस रिलीज थी ना, वो एक रिफ्लेक्शन था ऑफ एब्सोल्युटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव केओस एट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पे मुझे और राशिद और आपको कहा जा रहा था कि इनको सपोर्ट करो। अगले पैराग्राफ में कहा जा रहा था वापस आओगे तो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और तीसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा था भाईजान सादा कोई कसूर नहीं, ये इंजमामुल हक और बाबर आजम की टीम है। टेलीफोन कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, कप्तान को बाईपास करते हुए किसी और खिलाड़ी के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि ये टारगेटेड था। और इतनी जल्दी क्या थी, ये टाइमिंग राशिद लतीफ़ क्या थी कि अभी जहाज से उतरे हैं तो हमने कहा हम कप्तान बदल दें, मिकी आथर बदल, अच्छा हमारे पास इख्तियार भी नहीं है, पावर भी नहीं है। हो गया, इंट्रो बहुत तगड़ा दिया है, हमने हिल जाएंगे ये लोग सारे। फ़ोन तो नहीं उठा रहे थे एक साहब का, अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसका उठा रहे थे उसको वो नवाजे गए, समझ गए। हाँ वो नवाजे गए। खैर वो भी है, लेकिन ना ये डिवाइड एंड रूल अभी से नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सबको पता है। डॉक्टर से बात करूँगा तो ये पहले चले जाएंगे, बहुत पहले चले जाएंगे, बहुत ही पीछे चले जाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि जब से आया है हम ज़्यादातर ले लेते हैं, हम अपने एज